स्लाविया वर्टस कुशाक या फिर टाइगुन अगर आप 2025 खत्म होने से पहले लेने की सोच रहे हो, लेने की प्लान कर रहे हो, तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और शायद आपको गाड़ी लेने के बाद बहुत ज़्यादा ठगा हुआ फील होना पड़े। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चारों में से कोई एक गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखना चाहिए। सो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो स्लाविया वर्टस टाइगुन या फिर कुशाक इन चारों में से कोई एक गाड़ी लेने की सोच रहे, प्लान कर रहे हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हम आपके लिए ऐसे इंसाइट्स लेके आते हैं जो कि आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाते हैं और आपके मेहनत के पैसे बचाने में भी आपकी हेल्प करता है। तो मैं 2 सेकंड वेट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया? देखा कितना आसान था। और आप में से कोई दोस्त रिश्तेदार अगर इन चारों में से कोई एक गाड़ी लेने की सोच रहा है तो ये वीडियो आप उन तक ज़रूर पहुंचा सकते हो, उनको भी हेल्प मिलेगी। सो डायरेक्टली वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ अपडेट्स आई है फोक्सवैगन स्कोडा की तरफ से इन चार गाड़ियों के ऊपर। इनका जो फेस लिफ्ट है, जो बहुत सारी कहानियां मार्केट में फैल रही है, बहुत सारे यूट्यूबर्स अलग अलग AI बेस्ड इमेज बना के डाल रहे हैं, स्लाविया का फेस लिफ्ट है, वर्टस का फेस लिफ्ट है। तो उन कहानियों में कुछ हद तक सच्चाई है और काफ़ी हद तक ये सब झूठी खबरें भी है। तो कुछ हमने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है ऑफिशियली स्कोडा और फोक्सवैगन से। अभी इसमें से थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है वैसे कहीं ना कहीं आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप ये चारों में से कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो हम रिकमेंड करेंगे आप कुछ दिन कुछ महीने वेट कीजिए, तब जाके आपको एक सही गाड़ी मिलेगी, अपग्रेडेड गाड़ी मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेसलिफ्ट की। और ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी गाड़ी का फेसलिफ्ट कब आ रहा है। क्यों पता होना चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर आपको स्लाविया लेनी है और ये अभी मई का महीना चल रहा है, आप मई के महीने में स्लाविया लेने को जाते हो और अगर आपको पता नहीं है कि इसका फेसलिफ्ट आने वाला है बाय एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब मैक्सिमम दिसंबर तक इसका फेसलिफ्ट आना एक्सपेक्टेड है, अगर स्कोडा कुछ इसमें मैसिव चेंज नहीं करता है तो दिसंबर तक आपको स्लाविया का फेसलिफ्ट मिल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, और इसका प्राइस रेंज भी ऑलमोस्ट सेम ही रखा गया है, कोई प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो जैसे कि ये जो गाड़ी है स्लाविया का प्रेस्टीज वेरिएंट है, अगर मुझे 5-6 महीने बाद इसका अपग्रेडेड मॉडल मिलेगा नए लुक के साथ, फ्रेश लुक के साथ में, तो ये गाड़ी मैं क्यों ही लूँगा। तो जब मैं डीलरशिप में जाता हूँ उनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ स्टॉक में पड़ी होती है और अगर आपको ये पता नहीं कि फेसलिफ्ट आने वाला है तो सेम गाड़ी आपको सेम प्राइस में चिपका देंगे। तो आप मुझे बताइए, 18.5 लाख में आप पुरानी जनरेशन वाली गाड़ी लेना प्रेफर करोगे कि 20-30 हज़ार आप एक्स्ट्रा पे करके फ्रेश लुक के साथ, फ्रेश फीचर्स के साथ आप नई वाली अपग्रेडेड फेसलिफ्ट वाली गाड़ी लेना पसंद करोगे? तो ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता होता है कि फेसलिफ्ट आने वाला है सेम प्राइस रेंज में, तब डीलर आपको पूरी कोशिश करता है जो पुरानी जनरेशन की गाड़ी है उसके ऊपर तगड़े से तगड़ा डिस्काउंट देने की। तो अगर आप एक बजट कॉन्शियस बायर हो, आपको फेसलिफ्ट से मतलब नहीं है, आपको एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए, तब आपके पास एक डिमांडिंग पोजीशन होती है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग निगोशिएशन पावर आता है। आप डीलर को सीधा बोल सकते हो कि या फिर आप मुझे दिसंबर तक वेट कराओ, अगर आपको गाड़ी बेचनी है, आपको स्टॉक क्लियर करना है, तो भाई आपको मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट देना पड़ेगा। और डीलर को भी स्टॉक क्लियर करना है फेसलिफ्ट आने से पहले। डीलर को भी पता है कि फेसलिफ्ट के चर्चे मार्केट में आने के बाद पुरानी गाड़ियाँ कोई भी लेगा नहीं, तो आप जितना डिस्काउंट मांगोगे वो कोशिश करेंगे उसको मैच करने की, तो आपके पास एक बहुत अच्छा बाइंग पावर आ जाता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद वही है। या फिर आप फेसलिफ्ट वाली गाड़ी ले सकते हो, या फिर जो करंट गाड़ियां है वो लेने से पहले आप एक तगड़ी डिस्काउंट की डिमांड डीलर के सामने रख सकते हो। आज भी आप जाके क्रॉस चेक करोगे, काफ़ी सारे फोक्सवैगन या फिर स्कोडा के शोरूम में, जो बड़े शोरूम्स हैं, उनके पास बहुत सारा स्टॉक पेंडिंग है और ये जो स्टॉक है उसके ऊपर पर डे बेसिस पे इंटरेस्ट भी डीलर को पे करना पड़ता है। ये इंटरेस्ट के ऊपर ये स्टॉक अपना रखते हैं और जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है, एक समय आने के बाद उनका कॉस्ट, उनका P&L मैनेज कर नहीं पाते हैं, तो उनको हेवी डिस्काउंट दे के स्टॉक क्लियर करना पड़ता है
ताकि ये जो इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं उससे उनको राहत मिले। तो ये कुछ इंटरनल कैलकुलेशन है। हम भी प्री ओन्ड गाड़ियों में डील करते हैं, हम भी सेम मॉडल पे ही गाड़ियां रखते हैं इंटरेस्ट के बेसिस पे। जब हमारी गाड़ियां नहीं बिकती है सर्टेन टाइम तक, जब उसका ईयर चेंज होने लगता है तो गाड़ी का रीसेल भी घटता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी जल्दी बेचने की कोशिश करते हैं। अगर गाड़ी नहीं बिकती है तो एक सर्टेन टाइम के बाद हम उसके ऊपर डिस्काउंट देना भी चालू करते हैं। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। ये चारों गाड़ियों का फेसलिफ्ट आने वाला है। फेसलिफ्ट में क्या क्या आपको एडिशनल चीज़ें मिलेगी, क्या उसका प्राइस होगा, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्लाविया के साथ में। तो स्लाविया जो आने वाली है फेसलिफ्ट, ये एक्सपेक्टेड है लेट 2025 तक, मतलब नवंबर एंड या फिर दिसंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्लाविया का फेसलिफ्ट मार्केट में आ जाए। इसमें चेंजेस क्या मिलने वाले हैं आपको, इंजन ऑप्शन, गियर बॉक्स, सब कुछ आपको सेम मिलेगा। प्लेटफॉर्म भी इसका सेम ही रहेगा। इसके जो एलईडी हेडलैम्प्स है, इसकी डिज़ाइन में आपको थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क दिखेगा। हो सकता है जो लेटेस्ट जेन सुपर्ब है उससे मिलता जुलता आपको यहाँ पे हेडलैम्प का सेटअप आपको देखने को मिले। साथ ही साथ इसके ग्रिल भी चेंज किए जाने वाले हैं। वो अगेन जो सुपर्ब का फिलहाल ग्रिल है उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता आपको ग्रिल स्लाविया में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इसके एलॉय व्हील का डिज़ाइन है, थोड़ा सा उसको स्पोर्टियर लुक दिया जाएगा। तो एक्सटीरियर में 3 चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो ये जो अपहोल्सरी है, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि इसका लुक बहुत डल लगता है, बहुत ही इसका बोरिंग सा लुक लगता है। तो आपको एक नई फ्रेश अपहोल्सरी देखने को मिल सकती है स्लाविया में। उसके अलावा जो इसका टच स्क्रीन है, अभी तो ये 10 इंच का दे रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ा आपको टच स्क्रीन, थोड़ा एडवांस फीचर वाला आपको टच स्क्रीन स्लाविया में देखने को मिल सकता है। सेफ्टी की बात करें, आपको इसमें 6 एयरबैग्स मिलेंगे स्टैंडर्ड। और प्राइस रेंज की बात करूं, मैं एक शोरूम की बात कर रहा हूं, सो 12 से लेके 18 लाख तक इसका प्राइस रेंज रहने वाला है स्लाविया का। उसके बाद हम बात करते हैं वर्टस की। इसका जो फेसलिफ्ट का जो लॉन्च डेट है वो लेट 2025 से लेके अर्ली 2026 हो सकता है। दिसंबर और अगले साल के मार्च से पहले आपको वर्टस भी फेसलिफ्ट अवतार में दिखने को मिलेगी। इसमें चेंजेस क्या क्या है वो देखते हैं। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ, जो फिलहाल जो VW का ग्लोबल जो लेटेस्ट डिज़ाइन लैंग्वेज है, उसी से मिलती जुलती डिज़ाइन लैंग्वेज आपको नई वाली वर्टस में भी देखने को मिलेगी ग्लोबल डिज़ाइन लैंग्वेज के हिसाब से। इसके अलावा इसके जो एलॉयज है उसके डिज़ाइन को भी चेंज किया जाएगा और उसको अच्छा लुक दिया जाएगा। इसके बाद इसका जो फ्रंट लुक है उसमें आपको काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। जो अभी की वर्टस है उससे नई वाली वर्टस काफ़ी आपको अलग देखने को मिलेगी। स्लाविया के केस में थोड़े बहुत माइनर ट्वीक है ग्रिल और हेडलैम्प में, लेकिन वर्टस के केस में एक फ्रेश लुक आपको देखने को मिलेगा फ्रंट से। इसके अलावा आपको वर्टस में एडैस देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोनों भी गाड़ियों में, मैं स्लाविया में मिस कर गया, स्लाविया और वर्टस दोनों में भी जो सनरूफ है उसका साइज भी आपको शायद से बड़ा देखने को मिल सकता है करंट साइज के ऊपर। ये भी प्राइस की जाएगी 12 से लेके 19 लाख तक एक शोरूम। इसके बाद हम बात करते हैं कुशैक की। कुशैक जो लॉन्च होगी वो लगभग सितंबर 2025 में इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है। चारों गाड़ियों में सबसे पहला कुशैक शायद से लॉन्च होगा। उसके पीछे ऑब्वियस रीजंस भी है। काइलैक ने खुद ही कुशैक की सेल को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया है, तो कुशैक सेल करने के लिए इनको कुछ ना कुछ अपग्रेड करना ज़रूरी था और बहुत जल्दी करना ज़रूरी था ताकि दोनों भी गाड़ियाँ साथ में बिके। तो आपको कुशैक में काफ़ी सारे चेंजेस दिखने को मिल सकता है, जैसे कि आगे का इसका भी ग्रिल चेंज किया जाएगा। जो हेडलैम्प डिज़ाइन है वो भी स्लाविया जैसे चेंज की जाएगी। इसके अलावा टच स्क्रीन भी स्लाविया जैसे आपको बड़ा वाला इसमें टच स्क्रीन मिलेगा। इसके अलावा इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शन भी आपको इम्प्रूव मिलेंगे पहले वाले से। आपको कुशैक में एडास लेवल 2 मिलेगा, जो कि बाकी चारों गाड़ियों से ज़्यादा एडवांस आपको कुशैक में देखने को मिल सकता है। एडास लेवल 2 आपको दिया जाएगा, जो कि स्लाविया में नहीं है। आपको 360 डिग्री कैमरा कुशैक में दिया जाएगा और ये भी प्राइस किया गया है 11 से लेके 19 लाख तक एक शोरूम प्राइस की रखी है। तो सबसे मेजर अपडेट्स आपको कुशैक में ही देखने को मिलेंगे, एडवांस फीचर आपको कुशैक में मिलेंगे। अभी मुझे पता नहीं स्कोडा को सक्सेस शायद से हजम नहीं होती है। इन्होंने काइलैक को लॉन्च किया, काइलैक सक्सेसफुल बन गई, उन्होंने कुशैक का सेल खुद के हाथों से ही मार दिया। अभी कुशैक को अपग्रेड कर रहे हैं और स्लाविया में कुछ नहीं दिया, स्लाविया को
खुद खुद के हाथों से उसका गला घोट के मारना चाहते हैं। वैसे भी सेडान मार्केट डेड है, स्लाविया उसमें थोड़ी बहुत जान भर रही थी। स्लाविया में भी सेम फीचर देते यार, 360 डिग्री कैमरा दे सकते थे, इसमें भी आपको एडास लेवल 2 दे सकते थे, लेकिन नहीं, इनको किसी ना किसी एक गाड़ी को शायद से मारना ही है, तो इस बार स्लाविया को बलि का बकरा बनाया जाएगा। जितना लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। शायद हो सकता है कि ये सारे फीचर्स स्लाविया में भी देखने को मिले, लेकिन अभी के लिए ये अपडेट कुशैक के लिए ही है। इसके अलावा हम टाइगुन की बात करते हैं। टाइगुन आएगी लेट 2025 से लेके अर्ली 2026, मतलब टाइगुन और वर्टस दोनों साथ में ही लॉन्च की जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। इसमें आपको कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेंगे। अगेन जो VW का ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज है उसके हिसाब से टाइगुन को भी चेंज किया जाएगा। अभी के टाइगुन से काफी अलग दिखेगी, शायद जो आर लाइन वाला लुक है थोड़ी बहुत उससे रिसेंबल करे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा इसमें नए एलॉयज आपको देखने को मिलेंगे नए डिजाइन के साथ में, और टाइगुन में भी आपको एडास देखने को मिलेगा। तो चारों गाड़ियों में स्लाविया छोड़ के बाकी तीनों में भी आपको एडास दिया गया है, और कुशैक में आपको एडास लेवल 2 दिया गया है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड फीचर्स है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप ये चारों में से कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हो, अगर आप सेम प्राइस में लेना चाहते हो तो आप वेट कीजिए, फेसलिफ्ट गाड़ी लीजिए, फ्रेश लुक एडिशनल फीचर्स के साथ में। और अगर आपको सेम गाड़ी लेनी है तो उसके ऊपर आप भारी डिस्काउंट के साथ करंट गाड़ियां ले सकते हो। तो दोनों केस में फिलहाल आपके पास विन विन सिचुएशन है। आप जब भी डीलर के पास जाओगे उनको स्ट्रांगली बता दीजिए कि हमें पता है फेसलिफ्ट आने वाला है, हम फेसलिफ्ट ही लेने वाले हैं। डीलर आपके पीछे खुद पड़ जाएगा, सर मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ, ये वाली गाड़ी आप ले लो। तो ये वीडियो का पर्पस वही था अभी बनाने के पीछे। थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा बारिश वगैरह आ रहा है हमारे सिटी में, तो थोड़ा डलनेस यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन खैर वीडियो कैसा भी हो, आपके पैसे बचने से, आपके पैसे बचाने से हमें मतलब है, और उसी से हमको खुशी मिलती है, और वही इस हमारे चैनल का पर्पस है। तो दोस्त आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कुछ ऐसी सेफ्टी एक्सेसरीज है जो कि हर एक गाड़ी में होनी चाहिए। आपके पास ऑल्टो हो, रोल्स रॉयस हो, कोई भी गाड़ी हो, ये एक्सेसरीज आपकी गाड़ी में मस्ट हैव होनी ही चाहिए। सबसे पहले टायर इन्फ्लेटर। इमरजेंसी में कई बार भी टायर की हवा कम होती है, पंक्चर होती है, आप फैमिली के साथ जा रहे हो, आसपास कोई पंक्चर की दुकान नहीं है, ऐसे केस में ये आपको बहुत हेल्पफुल फीचर है, हेल्पफुल एक्सेसरी है। सस्ती चीज़ है, आपको आज ही परचेस करना चाहिए। डैश कैम क्यों होना चाहिए मैं आपको अलग से बताऊंगा नहीं, 60% डिस्काउंट के साथ अच्छे रिव्यूज वाला डैश कैम है, आपने आज इसको परचेस करना चाहिए। इसके अलावा सेफ्टी हैमर है, और गाड़ियों में लगने वाले जो कुछ भी एक्सेसरीज होते हैं, जैसे कि 7D मैट्स हो गए, सनवाइजर्स हो गए, सनशेड्स हो गए, हर एक चीज़ पे आपको 50 से 60% का डिस्काउंट फिलहाल चालू है। इसका मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में भी, आप आज ही जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की उन तक शेयर कीजिए। अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली होगी एक लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए और आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। और अगर मैंने कुछ मिस भी किया हो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि दूसरे बायर्स को इससे हेल्प मिले। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। अगर आप ड्राइव करते हो तो गाड़ी को बिल्कुल ओवर स्पीड मत करना, सीट बेल्ट पहने बिना बिल्कुल भी ड्राइव मत करना। अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना टू व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ।